लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जैसे सशक्त नारे को देते हुए महासचिव प्रियंका गांधी आज पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। मैं मौजूद हूँ लखनऊ के इकाना स्टेडियम में, जहां पर कांग्रेस पार्टी द्वारा मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है, जिसमें महिलाओं ने भाग लिया है, जिसमें बच्चियों ने बड़ी तादाद में भाग लिया है। यहां पर जीतने वाले प्रतिभागियों को स्कूटी दिया जाएगा, मोबाइल दिया जाएगा, फिटनेस वॉच दिया जाएगा और मेडल देकर उनका उत्साहवर्धन किया जाएगा। यहाँ पर लड़कियों ने एकजुटता दिखाते हुए ये दिखा दिया है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ और कुछ भी कर सकती हूँ। इसका एक उदाहरण यहाँ देखने को मिला है और प्रियंका गांधी की इस मुहिम में लड़कियों ने भाग लेकर एकजुटता देने का परिचय दिया है। मेरे साथ कुछ लड़कियाँ मौजूद हैं, आइए चलते हैं उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? आकांक्षा शर्मा। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जैसा नारा सुनकर कितना जोश आपके अंदर आता है? बहुत। ये प्रियंका गांधी जी ने आप लोगों को नारा दिया है कि लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं, तो प्रियंका गांधी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनकी सोच बहुत अच्छी है कि लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं, कभी हारेंगी नहीं, जीत के ही रहेंगी वो। आज उन्होंने ये प्रतियोगिता का आयोजन करवाया है यहाँ पर, तो इसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा सोचा है उन लोगों ने लड़कियों के लिए। उम्मीदें हैं कुछ नया सीखने को मिल रहा है, उनसे कुछ नई प्रेरणा मिल रही है कि हम हैं, लड़की हैं तो हम लड़ सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि प्रियंका गांधी का ये नारा आप लोग सफल बनाएंगी। बिल्कुल बनाएंगे। तो आप लोग एक बार कह दिए, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जोर से। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत उत्साह नजर आ रहा है लड़कियों के अंदर, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये उत्साह काफ़ी हलचल पैदा करने वाला है। देखिए, महासचिव प्रियंका गांधी जी ने लड़कियों को सशक्त करने के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनको और भागीदारी देने के लिए, सम्मान देने के लिए लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान तहत के आज ये मैराथन कराई थी, जिसमें महिलाओं में आप देख रहे हैं किस तरीके से जोश दिख रहा है। ये पूरे देश में एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है और महिलाओं को लग रहा है किसी ने उनकी बात उठाई। आज आधी आबादी को सिर्फ साइलेंट वोटर समझने वाले, उनको ये एहसास हो गया कि लड़कियों में खुद से कुछ करने की क्षमता भी है, वो आगे बढ़ सकती है और देश की राजनीति से घर से लेकर राजनीति तक वो बराबरी से जो है भाग ले सकती है। आप लोगों को इस कार्यक्रम करने के परमिशन नहीं मिली है, इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है? देखिए, सरकार ने कोरोना का अपने राजनीतिक हथियार बना रखा है। जब उनकी मर्जी होती है कोरोना बाहर आ जाता है, जब उनकी मर्जी होती है कोरोना अंदर चले जाता है। तो उन्होंने धारा 144 भी विपक्ष के लिए लगा रखा है, कोविड प्रोटोकॉल भी उन्होंने विपक्ष के लिए, लेकिन उनकी रैलियां हो रही उस पर कोई रोकथाम नहीं है। तो सरकार इसको राजनीतिक ना देख के इसको मानवता के आधार पर देखना चाहिए। अगर मानवता पे खतरा है तो सारा देश एक साथ होना चाहिए, विपक्ष भी साथ खड़ा है। तो कम से कम सरकार को इन चीज़ों पे दोहरे मापदंड नहीं अपनाने चाहिए। अभी चुनाव आने वाला है और 2022 में चुनाव खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी क्या कांग्रेस पार्टी इसी तरीके से महिलाओं को सशक्त करने का मुहिम चलाएगी? बिल्कुल, कांग्रेस का इतिहास है और कांग्रेस की विचारधारा यही है। हमेशा से कांग्रेस ने बराबरी का दर्जा दिया महिलाओं को भी, युवाओं को भी और जिस तरीके से किसानों को, तो वो दोहरे मापदंड कभी नहीं अपनाए। तो ये हमारा इतिहास है, हमें इतिहास कभी बदलता नहीं है। हाल ही के अभी मोदी जी के भाषण में उन्होंने महिलाओं को साधने का काम किया है, तो क्या ये आपको ऐसा लगता है कि ये प्रियंका गांधी के इस नारे का दबाव है कि उनको एक बार फिर महिलाओं को साधने की जरूरत पड़ी? देखिए, जब योगी सरकार आई थी तो उसने महिला सम्मान की बात करी थी, लेकिन महिला सम्मान के नाम पे किस तरीके से महिला अपराध बढ़े वो सबने देखे। आज यूपी नंबर 1 है महिला अपराध में, और इसी यूपी में आपने देखा पंचायत चुनाव में एक महिला की साड़ी खींच ली जाती है। तो ये बातें तो करते महिला सम्मान की, लेकिन उनको सम्मान नहीं दे पाते। इनकी कथनियों करने में बड़ा अंतर है। तो आज ये जब चुनाव नज़दीक आ गए तो इनको महिलाएं भी याद आ रही, इनको किसान भी याद आ रहे, इनको युवा भी याद आएंगे। तो यही 2022 जो लोग बेचैन थे, जो हर वर्ग बेचैन था, वही 2022 में इनकी सत्ता छीनेगा। वो जैसा नारा प्रियंका गांधी जी देखिए, आप आंखों से देख सकते हैं, हजारों की भीड़ है, गजब का उत्साह है और इस नारे ने जान फूंक दी है। वह प्रदेश जो एनसीआरबी के आंकड़ों में महिला उत्पीड़न में, युवतियों के साथ अत्याचार में टॉप पर था, वह प्रदेश श्रीमती प्रियंका गांधी में उम्मीद देख रहा है। आधी आबादी को जो सशक्त करने का सपना है वह सबकी आंखों में तैर रहा है।
तो इतना लड़कियां उत्साहित है, इतना अच्छा इसका रिजल्ट है, तो डेफिनेटली ये बहुत खुशी की बात है और ये बदलाव के संकेत हैं। ये श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी के लिए चेतावनी है। कहीं ना कहीं पहले आप लोगों को परमिशन नहीं मिल रही थी, अब मिली है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी में कुछ हो रही है कि महिलाएं इस तरह से आगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भयभीत है। जिस तरह अनियोजित लॉकडाउन में मजदूर भटक रहे थे और उन्होंने कहा कि श्रीमती वाड्रा क्यों नहीं बसें उतार देती हैं, और 1000 बसें श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा ने खड़ी की, या फिर सोनभद्र में या उम्बा में या बागपत में या आगरा में या प्रयागराज में या फिर लखीमपुर में अप्रत्याशित कारणों से उन्हें 3 दिन तक बिना किसी लीगल वैलिडेशन के कस्टडी में रखा, लगातार उन्हें प्रताड़ित किया गया, लगातार उनका रास्ता रोकने का प्रयास किया गया। उसी क्रम में ये राजनीतिक प्रपंच रहा कि हमें परमिशन नहीं मिला, पूरी व्यवस्थाओं पे हमारा पानी फेर दिया और तमाम लड़कियों को जो आसपास के जिलों तक से रेस में भाग लेने आई उत्साहित थी, उन्हें वापस जाना पड़ा। तो ये सरकार की बौखलाहट है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं, और यहाँ एक उच्च कोटि के बदलाव के संकेत हैं। अभी हाल ही के भाषण में मोदी जी ने महिलाओं को साधने का काम किया है, क्योंकि 2014 के बाद कहीं ना कहीं कहा जाता है कि महिलाएं उनकी कोर वोटर बन गई है। तो क्या ये दबाव है प्रियंका गांधी के इस नारे का कि उनको महिलाओं को फिर से साधने का काम करना पड़ रहा है? देखिए, मोदी जी तो नकली सपने और झूठे वादों के सौदागर हैं। उनके राज में महिलाएं ही किचन मैनेजमेंट करती हैं, 220 रुपए में कड़वा तेल खरीद रही हैं, सिलेंडर की कीमतें आपको पता है, पेट्रोल डीजल की कीमतें आपको पता है, आटा चावल तेल नमक आपको पता है। तो महिलाएं तो क्रुद्ध हैं, और स्वयंसेवक संघ की जो आइडियोलॉजी है उसमें महिलाओं और दलितों के लिए स्थान ही कहाँ है। तो महिलाओं से वो संवाद नहीं कर रहे हैं, वो श्रीमती प्रियंका गांधी से भयभीत है। जो ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं वो ये देख रहे हैं कि कांग्रेस ने महिलाओं को सशक्त करने का बीड़ा उठा लिया है, तो यह उनकी चिंता का मूल कारण है। 2022 का चुनाव चला जाएगा, तो उसके बाद क्या इसी तरह कांग्रेस पार्टी महिलाओं को सशक्त बनाने में काम करती रहेगी? देखिए, कांग्रेस ने देश को पहली लौह महिला इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी राष्ट्रपति, मीरा कुमार स्पीकर, उत्तर प्रदेश में सुचेता कृपलानी जी और पंचायती राज व्यवस्था। प्रियंका गांधी जी ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया है, उसका असर कहीं ना कहीं आज दिखाई दे रहा है। क्या लगता है इसका चुनाव में कितना असर हुआ? देखिए, इस नारे का असर मेरठ में देखने को मिला, इस नारे का असर झांसी में देखने को मिला, ये आज लखनऊ में देखने को मिल रहा है कि हजारों की तादाद में लड़कियां निकल के सुबह आ रही हैं और अपनी जो है पहचान बना रही हैं और अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही हैं। मैराथन की सफलता ही दर्शाता है कि प्रियंका जी के साथ महिलाएं भारी संख्या में जुड़ रही हैं, और मुझे लगता है यहीं से पार्टी की रिवाइवल की प्रक्रिया चालू होगी। सरकार स्वयं डर गई है, इसकी परमिशन नहीं दे रही है, अपने कार्यक्रम करा रही है लेकिन दूसरों की परमिशन को कोरोना के नाम पर रोक रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं को लिए प्रियंका जी के मन में बहुत सम्मान है, इसलिए महिला शक्ति को आगे बढ़ाना चाह रही है। मोदी जी ने अभी महिलाओं को साधने का काम किया था, तो क्या ये प्रियंका जी का दबाव है कि उनको एक बार फिर महिलाओं को साधने का काम करना पड़ा? उन्होंने चुनाव में महिलाओं के साथ किया, इसके बाद महिलाओं को छोड़ दिया, तो निश्चित रूप से प्रियंका जी का दबाव आने से अब उनको समझ में आ रहा है कि जो है महिलाओं के बिना काम नहीं चलता, इसलिए अब वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महिलाएं समझ गई कि सिर्फ वो वोट के लिए इस्तेमाल करते, बाकी कुछ नहीं करते। सर, 2022 का चुनाव जब निकल जाएगा तो क्या कांग्रेस पार्टी इसी तरह महिलाओं को सशक्त बनाने का काम आगे भी जारी रखेगी? देखिए, प्रियंका जी का विश्वास है और वो चुनाव की वजह से नहीं, चुनाव के बाद भी वो महिलाओं को साथ लेके चलेंगे। कैमरामैन आलोक के साथ मैं सिद्धांत सिंह, जन संदेश।